अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अक्सा आइडियाज़ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ खूबसूरत सा डिज़ाइन कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। फर्स्टली मैंने यहाँ पे पोंचे के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई कटिंग कर ली थी। देन मैंने इसे 3 इंच जो है वो चौड़ा कटिंग किया है। 3 इंच पे आपने निशान लगा के बुकरम को कटिंग कर लेना है। देन आपने 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है और दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से निशान लगा के स्केल के साथ सीधा कर लेना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड प्लीज़ आप प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, ये देखें मैंने लाइन ड्रा कर ली है और अब हमने इसे इस तरह से मोड़ देना है। फिर हमने इस तरह से इस साइड पे मोड़ना है, फिर हमने नीचे की तरफ मोड़ना है। जैसे हम बचपन में पंखे बनाते थे ना, आपने सेम वही मेथड से इस बुकरम को जो है ना वो कर लेना है। ठीक है, होप सो आपको ना यानी कि इजी वे में ही लगेगा जो मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा, उसके बाद ना आपने यहाँ पे एक रैंडम लाइन लगा लेनी है पेंसिल के साथ। टेढ़ी लाइन आपने थोड़ी सी लगानी है इस तरह से। ये देखें आपने ना स्टेप बाय स्टेप जो है सब फॉलो करना है। इस तरह से मैंने लाइन लगा लिया। मैं 1.25 इंच के फासले पे जो है वो लाइन लगाऊंगी और फिर मैं इसी तरह से एक टेढ़ी लाइन जो है वो ड्रा करूंगी। लाइन ड्रा करने के बाद हम इसे कैंची के साथ कटिंग कर लेंगे। इस तरह से लाइन के अकॉर्डिंग ही आपने कटिंग करना है, जैसे लाइन जो है वो ड्रा की गई है। और दूसरी साइड भी आपने इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। अच्छा जी, ये देखें कितने खूबसूरत और एक तरह के हमारे पास कट के रेडी हुए। मैंने दोनों कटिंग कर लिए थे। उसके बाद मैंने इससे जो है वो कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे। अच्छा, कट जो है ना आपने बुकरम के एंड तक नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बुकरम से पीछे पीछे कपड़े को काटना है। इस तरह हम वी शेप हमारे पास आ रही ना, उस जगह पे हम जो है वो कट लगाएंगे। एंड तक आपने इसी तरह से कट लगाने हैं और दूसरी साइड पे भी बिल्कुल आपने इसी तरह से ही जो है वो कट लगाने हैं। ठीक है, एक मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें ना, मैंने कट कर लिया है, कपड़ा जो है कट लगा लिए हैं और इस वी शेप पे आपने जो है ना वो कट लगाने हैं। अच्छा, मैं सारे लगा कर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, उसके बाद ना हमने कपड़े को इस तरह से ना कटिंग कर लेना है। आपने आधे आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़ा कट वर्क के अकॉर्डिंग आपने जो है वो कटिंग कर लेना है इस तरह से। ठीक है, मैं सारे जो है इसी तरह से कट कर लूँगी। आपने भी सेम यही मेथड जो है वो करना है। ठीक है, तो ये देखें जी, कटिंग मैं कर रही हूँ और दूसरी साइड भी आपने बिल्कुल इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। मैंने कर ली। अब मेरे पास ये ग्लो स्टिक है, ये आपको मार्केट से किराने की शॉप से इजीली मिल जाएगी और आपने यही लेनी है। लिक्विड फॉर्म में ना आपने ग्लू नहीं लेनी। तो आपने ना कट वर्क के अकॉर्डिंग इस तरह से ग्लू जो है वो लगानी है। ग्लू स्टिक है ये, और कपड़ा आपने ना इस तरह से फोल्ड करते रहना। ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी इस तरह से। ठीक है, और आपकी फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी आती है। आपने लिक्विड फॉर्म में ग्लू नहीं लेनी है, अदरवाइज़ आपकी बुकरम, आपका कपड़ा, हर चीज़ ख़राब हो जाएगी और ये सही से चिपकेगी भी नहीं। तो ये इजीली 50 से 60 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो ये देखें जी कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आ रही है। होप सो आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। तो काइंडली आपने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। तो ये देखें मैंने दोनों पोंचों के जो है वो इस तरह से कटिंग तैयार कर ली हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑर्गेन्जा अटैच लिया है। ऑर्गेन्जा मैंने 3 इंच ही चौड़ा लिया है और लंबाई मैंने पोंचे के अकॉर्डिंग ही ली है। अब हम इस तरह से इसे पेस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ना यहाँ पे ग्लो स्टिक लगानी है। इतनी ज़्यादा नहीं, आप थोड़े थोड़े फासले पे छोड़ के ना आप लगा लें। ठीक है, क्योंकि ये अदरवाइज़ जो है वो चिपकेगा नहीं। और अगर हम पिनअप इसे करते ना, तो पिनअप करने से ना वो फिर भी हिल ही जाता है। तो आपने ये देखें ग्लू यहाँ पे लगा ली है। अब हम इसे ना बिल्कुल हल्की सी इस्त्री करके ना हम इसे जो है प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आपने नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपका जो ऑर्गेन्जा है वो जल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ना इस्त्री कर लेना। ये देखें हमारा ये चिपक चुका है, कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है इसकी। दोनों मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए थे। अब हम इसे ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। उससे पहले जो है हम इस पे ना किनारे की सिलाइयाँ लगाएंगे। किनारे की सिलाई मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से लगानी है। बिल्कुल कट वर्क के अकॉर्डिंग ही आपने लगानी है। मैं कुछ आपके सामने भी लगाती हूँ ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आपको मेरे चैनल पे और भी बजट फ्रेंडली ड्रेसेस जो हैं वो मिल जाएंगे।
सो आपने ज़रूर जाके वॉच करना है। मैं इसमें आपको एक और ट्रिक भी दूँगी। आप जॉइंट लेस किस तरह से बगैर कपड़ा काटे हुए कटिंग यानी बगैर कपड़ा कटिंग किए हुए आप जो है वो लगा सकती हैं और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। सो आपने ना वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। देखें, आपने इस तरह से कटवर्क के अकॉर्डिंग जो है ना वो किनारे पे सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक है, दोनों साइडों पे आपने लगानी है और दोनों ही कटवर्क जो हमने रेडी किए हैं दोनों पे ही आपने इस तरह से किनारे पे सिलाइयाँ लगानी है। ये देखिए जी, मैंने किनारे पे इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं और ये कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। अब जी हम देखें, इसे ना ट्राउज़र के ऊपर अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, मैंने इसका नेफ़ा भी पहले ही बना लिया था, आसन की सिलाई भी लगा ली थी और अब हम इसका पोंचे जो है ना, मैंने ये 4 इंच कपड़ा कटिंग कर लिया था। ठीक है, पूरी लेंथ रखने के बाद 4 इंच मैंने नीचे से कटिंग कर दिया था। अब हम ना इसे जो है वो ट्राउज़र को सीधा और इसे जो डिज़ाइन को हम उल्टा रखेंगे और इस तरह से ना हम जो है वो ऑर्गेन्जा को ना जो हमने डिज़ाइन बनाया वो ट्राउज़र के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, इतनी सी जस्ट आपने सिलाई रखनी है। देन आप इसे ओवरलॉक करवा लीजिएगा क्योंकि ऑर्गेन्जा के धागे वगैरह निकलते तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, ये देखें, इस तरह से ना मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब दूसरे पे भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। देखें, मैंने लगा लिया है दोनों पे। अब जी हमने क्या करना है कि हमने ना इसे अच्छे से प्रेस कर लिया। अब हम इसे ना जो हमने 4 इंच चौड़ा कटिंग कर लिया था ना, हमने इस तरह से ही इसे अटैच कर लेना है। अच्छा, जॉइंट लेस के लिए ना हमें 2 इंच जो कपड़ा चाहिए ताकि हम जो है ना यानी कि बगैर कपड़ा कटिंग किए फिनिशिंग के साथ जो है वो लेस लगा सकें जॉइंट लेस। तो आपने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग 2 इंच कपड़ा ज़्यादा रखना है। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, मैंने ये अटैच कर लिया और इतनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आ रही है ना। दूसरे पे भी मैं इसी तरह से अटैच कर लिया है और अब मैं इसे अच्छे से प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे किनारे की सिलाइयाँ लगाऊंगी। इससे आपका ऑर्गेन्जा जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, सिलाई वगैरह जो है वो नहीं यानी कि ख़राब होगी। ठीक है, आपने दोनों साइडों पे इसी तरह से किनारे की सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो काइंडली आपने मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये आपके लिए ईद स्पेशल ड्रेस है और इसकी जो शर्ट है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी नेक डिज़ाइनिंग सब कुछ शेयर करूँगी लाजमी। ये देखें, मैंने सिलाइयाँ जो हैं वो लगा ली हैं। अब ये असल बात है कि हमने इसे कैसे अटैच करना है। ये हमारे पास जॉइंट लेस है और कुछ लोग जो है इसे कपड़ा कटिंग करके लगाते हैं, नीचे से फिर जिस्म नज़र आता है और कुछ लोग जो है ना क्या करते हैं कि इसे ऊपर रख के ही लगा देते हैं जिससे फिनिशिंग नहीं आती है। ठीक है, ये देखें, मैंने इस तरीके से ना 3-3 उंगलियों के फासले पे इसे जो है वो प्रेस कर लिया था। अब हमने क्या करना है, अब ना हमने जैसे आम लोग लगा लेते हैं ना लेस, वैसे ही हमने सीधा रख के ना लेस को पहले ऐसे अटैच करना है। ठीक है, आपने बिल्कुल सीधा जो मैंने निशान लगाया है उसके अकॉर्डिंग ही आपने सीधी लेस को लगा लेना है और दूसरी साइड भी आपने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो ये देखें, मैंने दोनों पेज ही इस तरह से अटैच कर लिया। अब ना हमने कपड़े को ना इस तरह मोड़ लेना है। ठीक है, ये अब हमारी असल टिप है जो कि हमने फॉलो करनी है और सिर्फ डिज़ाइनिंग ही शो होगी इसमें। इस तरह से हमने कपड़े को जो है वो फोल्ड कर लिया और जो लाइन है ना, ये देखें, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये जो सिलाई है ना, सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, हमने कपड़े को फोल्ड करके सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है जो कि हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाई थी। तो इसकी इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है ना, आपने एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो ये टिप बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है। अच्छा जी, ये देखें, इस तरह से हमारे पास कुछ इसकी फिनिशिंग आएगी। दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से जो है वो सिलाई लगा देनी है, कपड़ा इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके। ठीक है, ये बहुत इजी स्टेप है और इससे इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है, इसमें सिर्फ आपको डिज़ाइनिंग शो होगी। ठीक है, ये देखें, मैं इस तरह से फिर सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, तो आपने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ फॉलो करनी है। ये देखें जी, इतनी अच्छी की कोई फिनिशिंग आती है ना। ये देखें, सिर्फ हमारे पास डिज़ाइन शो हो रहा है, दूसरे पे भी मैं इसी तरह लगा लूँगी। तो ये देखें, उसके बाद मैंने दोनों पे अटैच कर ली थी। अब जी हम ना इसे प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद हमारे पास जो फिनिशिंग आएगी ना, वाव अमेजिंग, यानी कि आप
छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती हैं जिसकी वजह से आपके प्लेन ड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखें मैंने ना दोनों जो है प्रेस कर ली थी। अब मैं यहाँ पे जो है शटल लेस अटैच करूँगी। उससे पहले आपने अपनी लेंथ जो है वो कर लेना कि आपकी लेंथ जो आपके ट्राउज़र की पूरी है। तो ये देखें मैंने सीधे ट्राउज़र के ऊपर उल्टी लेस को रखा है। ये भी एक टिप है, ठीक है। और ये इतना आसान वे है लेस को लगाने का, शटल लेस को कोई भी लेस आप इस तरह से लगा सकते हैं। सिलाई बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरती है। तो आपने एंड तक पूरे पोंचे पे इसी तरह से जो है ना वो सिलाई लगा लेनी है दोनों पोंचों पे, ठीक है। तो एंड तक आपने इसी तरह से लगा लेना है। काइंडली प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह की वीडियोस लेकर आती रहूँगी आपके लिए, ठीक है। और आपने देखें इस तरह से लेस अटैच करने के बाद इसे प्रेस कर लेना है। प्रेस मैंने कर लिया और ये देखें फोल्डिंग के लिए ऑटोमेटिकली हमारे पास कपड़ा आ जाता है और हमारी इतनी अच्छी इसकी लेस की फिनिशिंग आती है ना। तो इस तरह से ना आपने कपड़े को फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। दोनों पोंचों पे आपने इसी तरह करना है। अब जी मैं ना लगाने के बाद सिलाइयाँ मैं जो है वो टांगों की सिलाई भी लगा लूँगी, ठीक है। इस तरह से टांगों की सिलाई लगाने के बाद देन मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आ रही है। तो ये देखें जी मैंने टांगों की सिलाई लगा ली थी, कुछ इस तरह की हमारे पास लुक आई है। और माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल एक इतनी अच्छी और ट्रेंडी लुक आ रही है। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।